मेरा नाम मानसी है और मैं 20 साल की हूँ। हमारे घर में मैं, मेरे भाई और मेरी माँ रहती है। घर में कुल 3 लोग ही रहते थे। मेरे पिता का देहांत कुछ सालों पहले ही हो गया था। उसके बाद से मेरा पूरा घर मेरे भाई चला रहे थे। वो जॉब करते हैं और बहुत अच्छी नौकरी करते हैं। 1 महीने की सैलरी लगभग 1.5 लाख है। जब से भैया की जॉब लगी है तब से हमारे सारे दुख दूर हो गए हैं। मेरे भैया का नाम दिव्यांश है और वो एक इंजीनियर है। हमारा बहुत सुखी परिवार था। मेरे भैया की उम्र 27 साल थी। घर में कोई कमी नहीं थी, बस सिर्फ एक भाभी की कमी थी और उसके लिए तो हमें कहीं बाहर जाना भी नहीं था, क्योंकि भैया का रिश्ता तो बचपन से ही तय था और भैया की शादी वहीं से होनी थी। बस माँ हमेशा कहती थी कि लड़की थोड़ी बड़ी हो जाए, उसके बाद में शादी करते हैं, क्योंकि भैया से वह 5 साल छोटी थी। मेरे पिता और मेरी भाभी के पिता के बीच काफ़ी अच्छी दोस्ती थी, तो बचपन में ही हमारे भैया और भाभी की शादी फिक्स कर दी गई थी कि जब बड़े हो जाएंगे इन दोनों की शादी कर दी जाएगी। उसके बाद मेरे पिता गुजर गए तो भैया मेरे इतने ज़्यादा सीधे हैं कि उन्होंने बचपन से यह चीज़ सोच के रखी थी, अपने मन में बसा के रखा था कि मेरी शादी फिक्स हो गई है और मैं शादी वहीं करूँगा, पापा के वादे को पूरा करूँगा। मेरी होने वाली भाभी का नाम सरगम है और वह देखने में बहुत ही खूबसूरत है। उनका घर हमारे घर के पास में ही है। वह जितनी सुंदर है उतनी ज़्यादा संस्कारी भी है। वह इतनी ज़्यादा सुंदर है कि मुझे भी उनसे जलन होती है। बस भाभी में एक कमी है कि वह ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है। अपने माँ बाप की इकलौती लड़की थी और उनकी माँ जब वह 9 साल की थी तभी गुजर गई थी, इसलिए वो ज़्यादा पढ़ नहीं पाई थी। घर के काम के चक्कर में अब मैं माँ से कहने लगी कि माँ, भैया की शादी जल्दी से करवा दो, अब तुम्हें मुझे काम करने की ज़रूरत नहीं है। भाभी आएंगी तो सारा काम भाभी करेंगी और हम दोनों लोग बैठ के आराम करेंगे। मेरी माँ कहने लगी, तुम कैसी बातें कर रही हो मानसी? माना कि वह हमारी बहू होगी, इसका मतलब यह तो नहीं कि वह सारा काम अकेले करेगी। वह भी मेरे लिए तुम्हारे जैसे ही होगी। जैसे तुम मेरी बेटी हो वैसे भी वो मेरे लिए बेटी ही होगी। हम सब मिलकर काम करेंगे। तुम्हें तो अच्छी तरीके से पता है ना, उसकी माँ बचपन में ही गुजर गई थी। मुझे कभी भी उसको यह एहसास नहीं होने देना है कि मैं उसकी सास हूँ। मैं हमेशा उसकी एक माँ की तरह ख्याल रखूंगी, उसको एक माँ की तरह मानूंगी। मैं हमेशा उसे अपनी बेटी की तरह समझूंगी। मैं माँ से कहने लगी, माँ मैं तो मजाक कर रही थी। माँ कहने लगी कि हाँ तू सही कह रही है, अब दिव्यांश की शादी कर देनी चाहिए। दिव्यांश भी बड़ा हो चुका है, दिव्यांश भी 27 साल का हो गया है। मैं दिव्यांश से बात करती हूँ शादी के लिए। मैं कहने लगी, माँ भैया थोड़े ना मना करेंगे, आप तो जानती हैं भैया इतने ज्यादा सिंपल हैं, सीधे हैं कि वह आपसे शादी की बात कभी नहीं करेंगे, भले वह 35 साल के हो जाए। माँ कहने लगी, हाँ मानसी सही कह रही है, दिव्यांश जैसा बेटा तो हर माँ को मिले, लेकिन फिर भी अभी जाकर मैं दिव्यांश से बात कर लेती हूँ। मेरी माँ ने भैया से शादी के बारे में बात की और भैया ने शादी के लिए हाँ बोल दिया कि माँ जैसी आपकी इच्छा। फिर इसके बाद बहुत ही ज्यादा धूमधाम से दिव्यांश भैया और सरगम भाभी की शादी हो गई। शादी के बाद दोनों ही बहुत खुश थे। भाभी मुझसे सिर्फ 1 साल ही बड़ी थी, इसलिए हम दोनों की बहुत अच्छी बनती थी। सब कुछ अच्छा चल रहा था। भैया जॉब पर चले जाते और शाम को आते घर में सिर्फ मैं, भाभी और माँ ही रहते। भाभी मेरा और माँ का बहुत अच्छा ख्याल रखती थी। वह तो मुझे कोई काम भी नहीं करने देती थी। मेरा पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता था, तो इसलिए मैंने पढ़ाई बंद कर दी थी। हाँ मेरा ग्रेजुएशन फाइनल ईयर था, लेकिन मैं कॉलेज नहीं जाती थी। एक दिन भाभी ने मुझसे कहा कि मानसी चलो बाजार चलते हैं, मुझे कुछ सामान लेना है। मैंने कहा ठीक है भाभी चलिए, माँ से पूछ लेते हैं। भाभी कहने लगी, माँ से मैंने पूछ लिया है, तुम तैयार हो जाओ चलते हैं। फिर हम बाजार चले गए और बाजार में हमने बहुत सारी शॉपिंग की और उसके बाद हम चले आए। अगले दिन दोपहर में माँ और मैं खाना खाया और मेरी आदत थी कि हम खाना खाकर फिर दोपहर में सो जाते थे। मैं और माँ भी सो जाती थी, क्योंकि बहुत सुबह उठने के बाद दोपहर में नींद लगने लगती थी। मैं माँ सोने जा रही थी, दोपहर में मुझे प्यास लग गई थी तो मैंने सोचा पानी पी लूं, उसके बाद मैं सो जाती हूँ। तब पानी लेने के लिए किचन में जा रही थी। मेरी भाभी का रूम रास्ते में ही था। हमारा घर काफी बड़ा था। भाभी के कमरे का दरवाजा खुला था और भाभी तैयार हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कहीं जा रही हो।
तो मैंने उनको ज़्यादा ध्यान से नहीं देखा। मैंने छोड़ा जाने दो, तैयार हो रही हैं, फिर मैं सो गई और वो बात मैं भूल गई। अगले दिन फिर अचानक मेरी नज़र भाभी पर पड़ी। उन्होंने मुझे नहीं देखा पर मैंने उनको देखा। वह घर से बाहर जा रही थी तैयार होकर। मैंने उनसे कुछ पूछा नहीं। मैंने सोचा आएंगी तब मैं उनसे पूछूंगी। वह लगभग 2 घंटे बाद वापस आई। तो जैसे वह वापस आई वैसे तो मैं उनसे बात नहीं कर पाई, लेकिन शाम को मैंने उनसे पूछा कि भाभी आप कहाँ गई थी दोपहर में। तो उन्होंने बोला मुझे कुछ सामान लेना था। तो मैंने भाभी से कहा भाभी आप मुझे बता देती तो मैं भी आपके साथ चलती, आपको अकेले जाने की क्या जरूरत थी। तो भाभी कहने लगी अरे नहीं मानसी, मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती थी, तुम सोने जा रही थी, तुम दोपहर में रोज सोती हो ना, मैंने सोचा मैं ही चली जाती हूँ। मैंने भाभी से कहा भाभी कल तो हम बाजार गए थे ना, ऐसा क्या छूट गया था लेने को। उन्होंने कहा अरे मानसी कुछ ऐसी ही पर्सनल सामान। फिर वह चुप हो गई और बात को ऐसे ही टाल दिया। अगले दिन दोपहर में मैं जानबूझकर उन पर नजर रखना चाहती थी, इसलिए मैं दोपहर को सोई नहीं कि देखूं आज दोपहर में कहाँ जाती हैं भाभी। कल सिर्फ उनको सामान लेना था इसलिए गई थी। अगर कल सच में सामान लेने ही गई थी तो आज नहीं जाएंगी, और अगर आज भी गई इसका मतलब जरूर कुछ दाल में काला है, जरूर कुछ बात है। यह जानने के लिए मैं उन पर नजर रख रही थी। अगले दिन मैं ठीक उसी टाइम पर भाभी का इंतजार कर रही थी कि देखूं आज ये कहाँ जाती हैं। वह नहीं आई तो मुझे लगा शायद मैं ज्यादा ही सोच रही हूँ, शायद मैं भाभी के ऊपर शक कर रही हूँ। यह सब मैं सोच ही रही थी कि भाभी अचानक रूम से बाहर निकली तैयार होकर, और आज वो इधर उधर देखकर चुपके से घर से बाहर निकल रही थी। उनको कोई नहीं देखा तो घर से बाहर चली गई। अब मैं सोचने लगी आखिर भाभी यह छुपते छुपते कहाँ बाहर जा रही हैं। मैंने सोचा इतनी जल्दी फैसला लेना और किसी को गलत समझना ठीक नहीं होगा। मैं इन पर अभी 2-4 दिन और नजर रखूंगी। मैंने भाभी के ऊपर नजर रखना शुरू कर दिया। रोज भाभी ठीक दोपहर में जब मेरे और मेरी माँ का सोने का टाइम होता तभी वह चुपके से बाहर जाती और 2 घंटे बाद वापस आ जाती। मैं रोज उन पर नजर रखती और 4-5 दिन में मैं यही सब देखती चली आ रही थी। अब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर एक दिन भाभी बाहर से आ रही थी और मैं जानबूझकर उनके सामने आ गई। जैसे वह घर के अंदर घुसी वैसे ही मैं उनके सामने आ गई और उनसे सवाल कर दिया कि भाभी आप क्या लेने गई थी आज बाजार से। और मुझे अचानक से सामने देखकर वह डर गई। उनके चेहरे पर डर था, वो मुझे जवाब नहीं दे पा रही थी। उनकी जुबान लड़खड़ा रही थी ऐसे जैसे उनकी कोई चोरी पकड़ी गई हो। वो कहने लगी मुझे बाजार से कुछ काम था मानसी, मैं तुम्हें हर बार बताकर जाऊंगी क्या। मुझे बाजार जाना है, मैं कोई नौकर नहीं हूँ, तुम्हारी भाभी हूँ। मैं अपने मर्जी से बाहर भी नहीं जा सकती क्या। भाभी के तेवर आज कुछ अलग ही लग रहे थे। वो इतना बोलकर फिर अपने कमरे में चली गई। मुझे उनकी बात सुनकर बहुत गुस्सा आया कि आखिर इनको हो क्या गया है। एक तो ये डेली चुपके से कहीं बाहर जाती हैं और ऊपर से बताती भी नहीं है। डेली कौन सा सामान खरीदना होता है, रोज रोज किसी बैग के अलावा उस बैग में कुछ अलग लग भी नहीं रहा था। आखिर किससे मिलने जाती हैं इतना तैयार होकर, और आई थी तो हाथ में भी कुछ नहीं था। आखिर किससे मिलने जाती है, मैं पता लगा के ही रहूंगी। मैंने सोच लिया था। भैया ने सिर्फ पापा का वादा निभाया, उन्होंने कभी किसी और लड़की के बारे में सोचा तक नहीं। मेरे भैया इतना ज्यादा सीधे थे और मेरी भाभी उनके साथ ऐसा कर रही थी। मैं यह नहीं होने दूंगी। मुझे पता चल चुका था कि मेरी भाभी का चक्कर किसी और के साथ में चल रहा है, और मैं इस बात की कसम खा चुकी थी कि मैं अपनी भाभी का चेहरा सबके सामने लाकर ही रहूंगी। भैया उनका बहुत भरोसा करते थे, उनसे बहुत प्यार करते थे, और वह उनके साथ में ऐसा कर रही थी। लेकिन मेरे पास कोई सबूत नहीं था और मैंने सोच लिया था कि मैं अपनी भाभी को रंगे हाथ पकड़ूं। अगले दिन फिर भाभी घर से निकल गई और मैं उनके पीछे गई, और शायद उन्होंने मुझे देख लिया। फिर वहीं से वो वापस आ गई। वह गई ही नहीं। घर पर आकर उन्होंने मुझसे पूछा कि मैं उनका पीछा कर रही हूँ, मैं उन पर नजर रख रही हूँ। तो मैं भी उनसे गुस्से में कह दिया हाँ भाभी मैं नजर रख रही हूँ आपके ऊपर। आप मेरे भैया को धोखा दे रही हो और हम सबको धोखा दे रही हैं। आखिर में मेरी माँ में, मुझ में, मेरे भैया के प्यार में कौन सी कमी रह गई थी जो आप ऐसा कर रही हैं। भाभी ने कुछ नहीं बोला, वह बिना जवाब दिए अपने कमरे में चली गई। लेकिन मैंने भी सोच लिया था कि मैं चुप नहीं बैठूंगी, और जब अगले दिन वह फिर से जाने लगी
तो मैं भी बहुत चुपके चुपके से उनका पीछा किया। वह जहाँ गई थी वह जगह लगभग 1 किलोमीटर दूर थी। मुझे अंदर ही अंदर इतना गुस्सा आ रहा था कि मैं अपने भाभी को कितनी संस्कारी समझ रही थी। मैं यह सोचती थी कि कितनी अच्छी है, जितनी खूबसूरत है उतनी ही ज्यादा अच्छी है, इनका दिल भी उतना ही ज्यादा साफ है। मगर यह सब उल्टा निकला। पीछा करते करते आखिर में उन तक पहुंच ही गई और उसके बाद जो मैंने देखा उस पर मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था। जब अपनी आंखों से अपनी भाभी की करतूत देखी मैंने तो मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। मैं सोचने लगी, भाभी हम सबसे यह राज छुपा रही थी, ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने भाभी को देख लिया है, यह बात उनको पता चल गई। उन्होंने मुझे देख लिया था, उनको देखते हुए फिर भी मैं वहाँ से चली आई। भाभी भी मेरे पीछे पीछे घर चली आई। घर आने के बाद भाभी अपने कमरे में चली गई और रोने लगी। रोती भी क्यों ना, उनकी सच्चाई जो मुझे पता भी चल गई थी, उनके राज मेरे सामने खुल चुके थे। वो जो कर रही थी वो जान लिया था मैंने, इसलिए वो रो रही थी। मैं भाभी के पास गई और कहने लगी, भाभी आप क्यों रो रही हैं? भाभी जो कर रही थी वो जान के आप लोग भी हैरान हो जाएंगे। जब मैं उनके पीछे पीछे गई तब मुझे पता चला कि वह इंग्लिश की कोचिंग क्लास किया करती थी। चुपके से मैंने भाभी से कहा, आपको इसके लिए छुपाने की क्या जरूरत थी? भाभी रोते हुए कहने लगी, मैं तुम्हारे भैया को सरप्राइज देना चाहती थी। मेरी माँ बचपन में ही गुजर गई थी, उसी की वजह से मैं ज्यादा पढ़ लिख नहीं पाई। लेकिन तुम्हारे भैया इतने पढ़े लिखे हैं, वह एक इंजीनियर हैं। वह चाहते तो किसी भी अच्छी पढ़ी लिखी मॉडल लड़की से शादी कर लेते, लेकिन वह इतने ज्यादा साधारण और अच्छे इंसान हैं कि उन्होंने अपने पापा के वादे को निभाया और मुझसे ही शादी की। तो मेरा भी कुछ फर्ज बनता है कि मैं भी उन्हें सारी खुशियां दूं। जितना मुझसे हो सकता है वह सब मैं करूं। इसलिए मैंने ऐसा सोचा, वह इतना ज्यादा पढ़े लिखे हैं और पर मुझे इंग्लिश में बोलना तक नहीं आता। मैं चाहती थी कि मैं कोचिंग करके इंग्लिश बोलना सीख जाऊं और इंग्लिश में बात करना सीख जाऊं, ताकि मैं उन्हें सरप्राइज दे सकूं। उन्हें बहुत अच्छा लगता। उनका बर्थडे आने वाला था और मैं उनको यह बात उनके बर्थडे पर बताना चाहती थी। जब उनको यह बात पता चलती तो वह बहुत खुश हो जाते। इसलिए मैंने ऐसा किया। और भाभी कहने लगी कि मानसी, मैंने माँ को सारी बातें बताई थी, लेकिन मैंने माँ से यह भी बताया था कि वह तुम्हें और ना ही तुम्हारे भैया को इस बारे में कुछ बताए। मैं तुम्हें भी सरप्राइज देना चाहती थी। यह सारी बातें जानकर मेरी भी आंखों से आंसू आ गए कि मैंने अपनी भाभी को गलत समझा। कभी कभी जो दिखता है वह सच नहीं होता और जो सच होता है वह दिखता नहीं, उसे हम देख नहीं पाते। हमें बिना सोचे समझे, बिना अच्छी तरीके से जाने कभी किसी को गलत नहीं समझना चाहिए। अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें, मेरे मेहनत को सफल बनाएं। धन्यवाद।